दोस्तों, एक युवती होती है। अब यह युवती जो होती है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए अब मुंबई जाती है। उसके अपने सपने होते हैं कि हमारी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें बड़ी जल्दी जो होता फिल्मी दुनिया में शामिल होने के लिए आभर मिलेगा। यही सब सोच साच कर मुंबई में रहते हुए बहुत दिनों तक स्ट्रगल करती है और स्ट्रगल करते करते उसको एहसास हो जाता है और तभी वह शादी कर लेती है। और ठीक शादी करने के बाद ठीक जो होता है अपने ही अब घर आना जाना शुरू करती थी। तभी उसके घर में उसके पति के सामने उस युवती के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से लोग सुनते हैं हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का उसी में एक जाना माना सनलाइट कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी के ही जाना माना एक हरिनगर इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं इधर प्रदीप मिश्रा। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, जिसका नाम अब इधर रीमा मिश्रा होता है। लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। जो सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है अब नेहा मिश्रा। नेहा मिश्रा जो होती है इधर मुंबई में रहकर वह मॉडलिंग का काम भी करती है, लेकिन उसका अपना पति भी होता है प्रिंस तेवतिया, जो मौके पर दिल्ली के में इधर रियल इस्टेट कारोबारी होता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में नेहा का अपना अलग ही रुतबा होता है। लेकिन इधर नेहा जो होती है प्रिंस से लगभग ठीक घटना से 5 से 6 महीने पहले जाकर अपने पिता के खिलाफ होकर शादी कर ली थी। लेकिन ठहरे पिता प्रिंस, जिसकी वजह से अपनी बेटी को अपने घर आने जाने की बराबर इजाज़त दे बैठते हैं। अब मुंबई में रहते हुए भी नेहा का बराबर दिल्ली आना जाना भी होता था, और जब नेहा दिल्ली आती अपने पिता के ही मकान में रहती तो उसी वक्त प्रिंस भी काफ़ी आना जाना लगा रखता था। और तभी ठीक जैसे ही 16 अप्रैल साल 2015 का वक्त होता है तो उसी वक्त प्रिंस जो होता है अब इधर मौके पर हरिनगर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद इधर जो होता है वहां रहकर लगभग 1 से 2 दिन का टाइम स्पेंड कर लेता है। लेकिन जैसे ही 17 और 18 अप्रैल का अब रात का टाइम होता है तो रात के टाइम इधर पूरे परिवार सहित प्रिंस, नेहा और प्रदीप मिश्रा और रोमा इधर मिश्रा और उनके 3 बच्चे जो होते तौर तरीके से खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में अब नेहा और साथ में नेहा की बहनें, नेहा के भाई, नेहा के माता पिता अब सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेहा जो होती है इधर अपने पति प्रिंस को अपने साथ लेती है और ठीक 4थी मंजिल पे चली जाती है अपने ही मकान में मौके पर निद्रा लेने के लिए। लेकिन जैसे ही अब रात का 12 बजे के आसपास का टाइम होता उसी वक्त इधर प्रिंस के कमरे में से बड़ी तेज़ से गोली चलने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनते हैं इधर प्रदीप मिश्रा और उनकी पत्नी रीमा मिश्रा तुरंत चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि मामला कुछ गंभीर है। तुरंत उठते हैं प्रदीप मिश्रा अपनी पत्नी और रीमा मिश्रा को जगाते हैं और जगाने के बाद ठीक 4थी मंजिल पर चढ़ते हैं। और लेकिन जैसे ही दरवाजे पर खड़े होते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से जो होता है इधर प्रदीप तेवतिया जो होता है पूरी तरह से अंदर से जो होता है प्रिंस तेवतिया पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब बाहर निकलता है। और उसी वक्त पूछने लग जाते हैं, जैसे प्रदीप इधर प्रिंस कहने लग जाता कि हमने जो होता है इधर नेहा का बेरहम तरीके से अपने रिवॉल्वर से प्रहार किया है। और इस चीज़ की खबर पाने के बाद तुरंत प्रदीप अपनी पत्नी अब इधर रीमा मिश्रा को लेते अंदर जाते देखते हैं कि इधर जो होता है उनकी अपनी बेटी नेहा पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में, अचेत अवस्था में वहीं जो बेड होता उसी पर अब पड़ी हुई है। इस तरह की हालत देखकर रीमा मिश्रा वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और तभी इसकी खबर जो होता है वहाँ पड़ोसियों को लग जाता। पड़ोसी जब खबर पाते हैं तुरंत वह भी पहुँचते अफरा-तफरी मच जाता है। और तभी जो होता है इधर इलाज कराने के लिए प्रदीप मिश्रा अपनी बेटी को उसी समय एक
यातायात का साधन की व्यवस्था करते हैं, ऑटो रिक्शा बुलाते हैं और बाहर खड़ा होता है। और उसी वक्त जो होता है बाहर जैसे ही पहुंचते हैं तो पता चलता है कि चौथी मंजिल से जो होता है प्रिंस इधर अपनी पत्नी नेहा को अपनी गोद में लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है इलाज हेतु वह नीचे पहुंचता है और ऑटो में ले जाकर नेहा को उस हालत में रख देता है। उधर नेहा के परिवार में उसके जो अपने पिता होते हैं प्रदीप मिश्रा, उसकी जो अपनी माँ होती है रीमा, जाकर ऑटो में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ प्रिंस तेवतिया जो होता करने लग गया था कि आप लोग चलो, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। और अपना मौके पर इधर कार लेता है और कार से ऑटो के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। लेकिन ऑटो जो होता है बड़ी जल्दी अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में इधर प्रिंस जो होता है मौके पर और फरार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जैसे ही अब अस्पताल में जो होता है नेहा को देखते हैं तो हालत गंभीर देखते हैं, तुरंत जो होता है इससे पहले गंभीर मामले को समझते हैं और तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब हरिहर नगर कॉलोनी पे ही मौके से जुड़ा हुआ सनलाइट थाना में दे देते हैं। और वहाँ के थाना प्रभारी मौके पर इधर ओम प्रकाश लेखपाल जब खबर पाते हैं अपने दलबल टीम को लेते हैं और दलबल टीम को लेने के बाद ठीक जो होता है इधर यम्स के ट्रामा सेंटर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर लेकर प्रदीप मिश्रा अपनी बेटी को लेकर पहुंचे हुए होते हैं। पुलिस की टीम जो सीधा ट्रामा सेंटर जाती है और वहां डॉक्टर से मुलाकात करती है तो पता चलता है कि नेहा के पेट में जो होता है एक गोली लगी हुई थी, जिससे नेहा के पेट में वह गोली रह गई है। और इधर सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं मौके पर नेहा का इलाज भी चालू कर देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर से खुद जाकर थाना प्रभारी मौके पर ओम प्रकाश लेखपाल पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि नेहा की हालत में सुधार हो सकती है, लेकिन हाँ उसके लिए हमें टाइम चाहिए। अभी नेहा की हालत उस लाग नहीं बची कि उससे कुछ पूछताछ किया जाए, इसीलिए थाना प्रभारी वहाँ अपना इरादा बदल देते हैं। इरादा बदलने के बाद अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक होता है अब प्रदीप मिश्रा के ही मौके पर प्लाट में पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक कमरा होता है, उसी कमरे में जो होता है इधर नेहा के अपने भाई और बहन भी होते हैं। पुलिस की टीम उनको साइड करती है और घटनास्थल का निरीक्षण करती है और जब निरीक्षण करते पता चलता है कि जो बेड होता है वहाँ पर काफ़ी सारे जो कंबल होते हैं वह खून से रंगे पड़े होते हैं। और पुलिस की टीम अपने हिसाब से वहाँ पर उसी टीम की मदद लेती है, निरीक्षण करने लग जाती है तो कुछ दूर पर खाली कारतूस के खोखे पड़े होते हैं। पुलिस की टीम उनको साँचों के तौर पर अपने पास रख लेती है और उधर पूरी तरह से घेराबंदी मार देती है। और नेहा के बहन भाई से वहाँ पुलिस की टीम कुछ पूछताछ करती है और दोबारा एक टीम लेती है और इस केस को सुलझाने के लिए टीम लेकर दोबारा जो होता है अब इधर यम्स के ट्रामा सेंटर पहुँचती है और वहाँ प्रदीप मिश्रा से पुलिस की टीम पूछताछ शुरू कर देती है। प्रदीप मिश्रा पूरी तरह से खड़े हुए अवस्था में करने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी के ऊपर इस तरह हमला करने वाला कोई और नहीं है बल्कि साहब हमारा अपना ही दामाद है जिसका नाम प्रिंस तेवतिया है, जो हमारे ही मौके पर ऑटो के पीछे मौके पर अपने ही गाड़ी में आ रहा था, वह फरार हो चुका है। और पुलिस की टीम सारे माजरों को वहां खड़ा होकर सुनती है और सुनने के बाद ठीक जो होता है प्रदीप मिश्रा के ही अब तहरीर पर सीधा का सीधा जो मुकदमा होता है अब जाकर प्रिंस तेवतिया के ऊपर दर्ज कर लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जाकर प्रिंस तेवतिया की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से टीम गठित कर लेती है और काफ़ी टीम जो होता है उसकी तलाशी में लग जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर नेहा के जो पिता होते हैं मौके पर प्रदीप मिश्रा से ही और प्रिंस तेवतिया का पूरा अता पता लिया जाता है और पता चलता है कि इधर रोहिणी के ही सेक्टर 10 में मौके पर अपने परिवार सहित रह रहा होता है। और पुलिस की टीम जैसी खबर पाती है अपने दलबल टीम को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है एक टीम ठीक उसी जगह पहुंचती है जहां पर अपना पता खुद होता है इधर जाकर प्रिंस तेवतिया ने दिया हुआ था। लेकिन पुलिस की जब टीम वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद पता चलता है कि उस मकान में रहने वाले इधर रमेश होते हैं। पुलिस की टीम उनके सामने जो होता है एक फ़ोटो निकाल कर इधर जाकर प्रिंस तेवतिया को दिखाती है तो देखने के बाद उसी समय सनस रह जाते, करने लग जाते कि साहब असल में इस लड़के को तो हम जानते पहचानते हैं ही, लेकिन साहब इस लड़के से हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि हम इस मकान में लगभग 5 से 6 साल पहले रह रहे हैं। और इस मकान में पहले जो होता है प्रिंस के अपने पिता होते हैं श्यामलाल तेवतिया अब रह रहे होते हैं। मौके पर अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर ठीक जो होता पता चला हमें यहाँ के रिश्तेदारों के द्वारा आया नगर में ही मौके पर वह चला गया है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे खबर पाती है तो अपने डबल टीम को लेकर आया नगर में पहुंच जाती है। वहाँ भी पता चलता है कि वह भी नहीं दिखाई रहा है, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब फोटो इधर लेती है प्रिंस तेवतिया का, वहाँ के लोगों से पूछताछ किया जाता है। और जब पूछताछ किया पुलिस के सामने बड़ी चौंकाने वाली एक एक बात निकल के आ जाती है। पता चलता है कि प्रिंस तेवतिया कोई सीधा साधा इंसान नहीं होता है बल्कि बहुत ही बड़ा एक आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, जो ठीक है उसके ही खिलाफ अम्बेडकर नगर में कई सारे हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं।
थाने में और यह पता चल जाता है चौंकाने वाली कि अधर जो होता है ठीक जैसे ही साल 2010 में ही मौके पर उसके जो पिता होते हैं श्याम लाल एक रास्ते में जा रहे थे। उसी बीच एक व्यक्ति के साथ उनका जो होता रास्ते में किसी बात को लेकर झगड़े तकरार हो जाते हैं और जब झगड़े तकरार हो जाते हैं तो इसी बीच की जो खबर होता है का खबर प्रिंस तेवतिया को लग जाता है और जब खबर पाता तो उसी वक्त उस व्यक्ति के पास पहुंचता बेरहम तरीके से गोली मारकर उसकी हत्या कर दे, जिसकी वजह से उसका जो मुकदमा होता है हत्या का मुकदमा होता है जाकर अम्बेडकर नगर थाने में दर्ज है और मुकदमा उसके ऊपर काफ़ी सारे गंभीर मुकदमा दर्ज करके वह जेल में मौके पर बंद हो जाता है। लेकिन साल 2014 में दोबारा जब जेल से रिहा होता है, रिहा होने के बाद आया नगर में आता है और वहाँ काफ़ी लोगों के साथ मौके पर उसका मेल जोल बढ़ जाता है और काफ़ी आपराधिक किस्म के लोगों के साथ उसका व्यवहार बड़ी तेज़ी से बढ़ावा शुरू हो जाता है। लोग उसे जो होता है इस तरह साथ देना शुरू कर देते हैं कि लोग अब उसका खौफ के नाम से भी डरने लग जाते हैं और तभी उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है जो ठीक आपराधिक किस्म का होता है, जिसका नाम रोहित चौधरी होता है। वह भी अपराध की दुनिया में नंबर 1 होता है, जिसकी वजह से उसकी बड़ी जल्दी जो होता है इधर जाकर और प्रिंस तेवतिया से दोस्ती बन जाता है। दोनों एक साथ रहते फिरते हैं, आना जाना बराबर होता है। लूटपाट के इरादे में इधर जो होता है और रोहित का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है और कई बार रोहित भी जो होता है जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो सहयोगी बनता है वह कोई और नहीं होता है बल्कि प्रिंस तेवतिया ही होता है। और प्रिंस तेवतिया और इधर जो होता है रोहित चौधरी दोनों अब जब जाते जेल के सलाखों के पीछे एक साथ जाते थे और बाहर निकलते तो एक साथ निकल जाते थे, जिसकी वजह से इनके नाम के जो खौफ होते हैं काफ़ी लोगों के मन में बैठ जाता है। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है इस समय प्रिंस तेवतिया है कहाँ, इसीलिए पुलिस का जो टीम होती है उसके मोबाइल नंबर को उसी वक्त सर्विलांस पे लगा देती ताकि अगर मोबाइल कभी भी प्रिंस तेवतिया का एक्टिवेट हो तो पुलिस कतकंडे बड़ी जल्दी चढ़े। यही सब सोच साच कर पुलिस जो होती है अपने हिसाब से फ़ोटो लेकर और वहाँ के नज़दीकी पुलिस थानों में फ़ोटो इधर जो होता सर्कुलेट करवा कर जाँच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी घंटे लग जाते हैं और तभी ठीक जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी दिन अचानक जो होता है एकाएक कर और पता चलता सेक्टर 7 में मौके पर इधर प्रिंस का मोबाइल एक्टिवेट हो गया है और पुलिस की जो टीम होती है प्रिंस के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए सेक्टर 7 में पहुंचती है तो पता चलता जिस जगह पर प्रिंस का मोबाइल एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा था वहीं पर मौके पर 2 युवक बैठे होते हैं। पुलिस की टीम जब दोनों युवकों से पूछताछ करती है तो दोनों युवकों को फ़ोटो दिखाया जाता है और देख कर कहने लग जाता है कि साहब प्रिंस का जो होता है इस मोहल्ले में एक युवती के साथ बार एक कार में बैठकर आते जाते हुए देखा गया है। और पुलिस की टीम जैसे ही इस चीज़ की बारे में जानकारी पाती है तुरंत एक्शन में आ जाती है और मुखबिरों को अलर्ट कर देती है और पुलिसकर्मी अलर्ट हो जाते हैं सादे पोशाक में सेक्टर 7 में उसको जल्द से जल्द अपने कस्टडी में अब लेने के लिए। तभी पुलिस की जो टीम होती है या जानना चाहती थी कि आखिर क्या इसका अपना कहीं अकाउंट सोशल मीडिया पर अब बना हुआ है और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है जब इधर खोजबीन करती पता चलता फेसबुक पे जो होता है उसका अपने करीबी अब दोस्त भी होता है जिसका नाम अब जितेश होता है और जितेश जो होता है एक जाना माना चोर गैंग का मिस्टर भी होता है, जिसकी वजह से इधर प्रिंस और जितेश का भी काफ़ी गहरी दोस्ती फेसबुक के जरिए से होता है। अब दोनों भी एक दूसरे इरादे में शामिल हो जाते हैं और इनकी एक दूसरे में कभी बनती नहीं थी। जितेश की अपनी पत्नी भी होती है लेकिन जितेश जो होता है और मौके पर अम्बेडकर नगर के इलाके में रहते हुए काफ़ी सारे चोरी के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज, जिसकी वजह से साकेत कोर्ट में उसके ऊपर एक बहुत ही भारी भरकम का मुकदमा चल रहा होता है। लेकिन उसी मुकदमे की पैरवी लगाने के लिए मौके पर एक शालिनी नाम के युवती से संपर्क करता है और उसी से हेल्प मांगता है, जिसकी वजह से शालिनी से और इधर जितेश का काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और इसकी खबर जाकर इधर जितेश की पत्नी को लग जाता है। उसकी जो अपनी पत्नी होती है मौके पर जब खबर पाती है खुद जितेश को अपने साथ लेते हो लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर शालिनी के घर पहुंच जाती है और फिर वहां झगड़े तकरार, जिसकी वजह से वहां पर कई बार एक दूसरे के ऊपर फायर भी होना शुरू हो जाते हैं और इसका मुकदमा जाकर सीधा का सीधा अम्बेडकर नगर थाने में दर्ज हो जाता है और दूसरे रूप से यह मुकदमा बड़ा गंभीर हो जाता है और इसकी पैरवी जो था आप जितेश अपने दोस्त प्रिंस से लगाना शुरू कर देता है और प्रिंस का और इधर जितेश का दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती है। और पुलिस को जब इस तरह की जानकारी लगता है पुलिस की टीम अब जानना चाहती है कि अगर जितेश अगर हाथ लग जाता है तो हमारे लिए कितना अच्छा। इसीलिए पुलिस की टीम अब जितेश की भी तलाशी करती है और जब तलाशी करती है जितेश का मोबाइल नंबर लिया जाता है, उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है और तभी ठीक सर्विलांस की मदद से पता चलता है कि जितेश का जो मोबाइल नंबर है मौके पर ठीक जो होता है इधर 21
अप्रैल साल 2015 को रात के टाइम जो था सेक्टर 7 के ही बी ब्लॉक में दिखा रहा है। अब पुलिस की टीम सादे पोशाक में उसी स्थान पर छापा मारती है और वहाँ मौके पर एक कमरा होता है, उसी कमरे में 2 युवक और एक युवती होती है। पुलिस की टीम तीनों को धर दबोचती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। और जब अपने थाने इधर सनलाइट पहुंचती है, पहुंचने के बाद इसकी जो सूचना होता है अम्बेडकर नगर पुलिस थाने को भी दे दिया जाता है, क्योंकि पुलिस थाने की जो टीम होती है इधर पुलिस की टीम को भी पता होता है कि अम्बेडकर नगर पुलिस थाने में जो होता है जितेश के विरुद्ध काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब अम्बेडकर नगर पुलिस थाने को भी खबर देती है। और पुलिस थाने की जब टीम खबर पाती है तो सनलाइट थाने पहुँच जाती है और वहाँ जो होता है 2 थाने की टीम मिलकर अब जितेश से थाने में पूछताछ करती। बगल में इधर प्रिंस तेवतिया भी होता है और जितेश की अपनी पत्नी होती है। और पुलिस की टीम जब तीनों से पूछताछ करती है, अब इधर 16 और 17 अप्रैल साल 2015 की रात को हुआ जो घटना उसके बारे में जो सच्चाई बताते तीनों मिलकर, इसे सुनकर दिलचस्प कहानी में एक और नया मोड़ आ जाता है, जिसके सुनकर हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में नेहा के जो पिता होते हैं मौके पर इधर प्रदीप मिश्रा का जो अपना मूल निवास होता है ठीक इधर उड़ीसा का ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है और भद्रक, और उसी में ही एक सटा हुआ अलग गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ साल पहले जो होता है प्रदीप मिश्रा मौके पर दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली जब आते तो पहले तो हलवाईगिरी का काम करना शुरू कर देते हैं और जब करने लग जाते हैं तभी उनकी मुलाकात है अपने करीबी दोस्त हो जाता है। उसी दोस्त की मदद से आकर एक कैटरिंग के धंधे में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब अपनी पत्नी रीमा को बुला लेते हैं और जब बुला लेते तो वहाँ रहना शुरू कर देते। इसी बीच 3 बच्चे के पिता भी बन जाते हैं, जिसमें 2 बेटियाँ और एक बेटा होता है। बड़ी बेटी उनकी यही होती है नेहा मिश्रा जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल होती है, पढ़ी लिखी होती है। और इधर इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जो होता है उसके मन में एक ख्याल आता है, क्योंकि जब कभी भी नेहा टीवी के सामने जाती, हीरोइनों को देखती, धारावाहिक में कई सारे युवतियों की खूबसूरती को देखी वह देखती तो कहने लग जाती हम इनसे क्या कम है, क्या खूबसूरती में, हमें कहीं मॉडलिंग में नौकरी नहीं मिल सकती। इसी से चाहत के बीच अपनी सहेलियों के सारे जब जिक्र करती, उसकी सहेली उसके बातों में हाँ मिलाती, जिसकी वजह से अब नेहा के मन में एक लालसा बैठ जाता कि हम जो होता है अब मॉडलिंग की दुनिया में शामिल होंगे। इसी बात को अब सपना बना लेती है और सपने को पूरा करने के लिए अब इधर जद्दोजहद कोशिश भी करना शुरू कर देती है। और तभी नेहा की जो मुलाकात होता है अब इसी बीच जाकर ठीक दिल्ली में ही एक जाना माना मॉडलिंग होता है जिसका नाम इधर अर्पित होता है, जो ठीक मुंबई में ही उसका खुद का एक अपना स्टूडियो होता है। अब जब अर्पित से मुलाकात जो होता है नेहा का होता है, दोनों दूसरे से जान पहचान बनाते हैं और अर्पित जो होता है बड़ी जल्दी इधर नेहा को अपनी बहन मान लेता है और उसे सपना भी दिखाना शुरू कर देता है, जिसके लिए उसका फ़ोटोशूट जो होता है एक जाकर अपने स्टूडियो के पास करवा लेता है दिल्ली में। और जब करवाता तो उसका फ़ोटो होता है और ठुक जो होता है उसका फ़ोटोशूट करवाने के बाद अब जो पोर्टफोलियो तैयार किया होता है उस पोर्टफोलियो को मौके पर एड कंपनी के पास भेज देता है, अब म्यूजिक कंपनी के पास भेज देता है और बड़ी जल्दी जो होता है इधर ऑफर आना भी अब शुरू हो जाते हैं। नेहा को आने की वजह उसके मन में लालसा बढ़ जाती है और इधर नेहा और अर्पित दोनों मिलकर फैसला लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अपने पिता से सहमति बनाकर और मौके पर मुंबई चली जाती है। और जब मुंबई चली जाती है तो वहाँ जो होता है मौके पर काफ़ी सारे सीरियल और काफ़ी सारे छोटे छोटे फिल्मों में शामिल होने के लिए स्ट्रगल भी करना शुरू कर देती है और बड़ी जल्दी नेहा को वहाँ मुकाम भी देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको अब छोटे छोटे ऐड मिलने शुरू हो जाते हैं और वहाँ गुजरात के ही जो सारी कंपनियाँ होता है उसमें काफ़ी सारे ऐड मिल जाते हैं। नेहा को यकीन हो जाता है कि हमें चलकर एक दिन हीरोइन का सपना पूरा होता दिखाई देगा। यही सब सोच साच कर नेहा अब लगी पड़ी होती है और इधर अर्पित जो होता है पूरी तरह से नेहा का खुलकर सपोर्ट किया करता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ठीक चाँद के प्यार, वैसा ही ठीक इधर जो होता है अर्पित का हाल भी होता है। तो तरीके से इधर बहन मानकर अपनी मदद जो होता खुद नेहा का किया जाता है और नेहा को सपने दिखाने में और पूरा करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ा करता था। लेकिन इसी बीच नेहा का जो होता है अपने ही पिता के घर काफ़ी आना जाना होता है। जब आती जाती तो अपनी कार लेकर घूमना फिरना उसका एक शौक़ होता है और जब शौक़ होता है तो घूमती फिरती तभी उसकी मुलाकात जाकर प्रिंस तेवतिया से हो जाता है। प्रिंस तेवतिया जो होता है ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़। अब उसी ज़िले में ही
इधर ठीक एक नीलोखेड़ा गांव पड़ता है। उसी नीलोखेड़ा गांव के उसके अपने पिता होते हैं, जो मौके पर इधर दिल्ली के विकास प्राधिकरण में उनकी अपनी नौकरी होती है। और इधर बड़ी जल्दी जो अपने पिता के ही करतूतों पर प्रिंस जो होता है ढम जम जाता है। और जब ढम जम जाता है, ठीक जो होता है ऐश करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे प्रॉपर्टी डीलिंग और सारे रियल इस्टेट कारोबारियों से संपर्क करना शुरू कर, जिसकी वजह से उसके पास अब ठीक ठाक पैसे आने लग जाते। लेकिन हाँ, इधर प्रिंस जो होता है काफ़ी बेड़ाला किस्म का एक युवा बन चुका होता है। अपने पास जो होता हर वक्त रिवॉल्वर रखा करता था, जिसकी वजह से उसको लोग शूटर और साथ में तौर तरीके से मामले में शामिल करने के लिए अपने पास बुलाया करते थे। और रतबा बढ़ जाता है और अपना धौव जो होता अपने इलाके में जमा बैठता है। लेकिन जब मुलाकात जाकर नेहा से होता है तो नेहा के करीब जब जाता है तो अपने बारे में अच्छी तारीफ़ें किया करता है, जिसकी वजह से नेहा उसके इरादों को समझ जाती है। पहनावे और रंग ढेर कर इसकी वजह से नेहा उससे दोस्ती कर ले। लेकिन नेहा को नहीं पता होता है कि इसके ऊपर काफ़ी सारे हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन नेहा दोस्ती कर लेती है और यहाँ तक कि नेहा के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा कर लेता है। और दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, चालू फिरना और इधर जो होता है प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। यह सिलसिला चलते चलते अब नेहा अपनी सारी हर एक बात जो होता है जाकर प्रिंस तेवतिया के सामने शेयर कर दिया करते थे, जिसकी वजह से प्रिंस तेवतिया दिल खोल कर नेहा के बात में हाँ में हाँ में मिलाया करते थे। और इधर नेहा अपने हिसाब से जब मौका मिलता तो मॉडलिंग की दुनिया में शामिल होने के लिए मुंबई चली जाती थी। वहाँ पर रहकर काफ़ी स्ट्रगल भी करती थी। लेकिन जब मौका मिलता तो इधर दिल्ली आ जा करती। और दिल्ली जब आती तो इधर मुलाकात जो होता प्रिंस हो जाता। और प्रिंस यही सोचता हमारी काश जो होता नेहा बनकर रह जाती है और यहीं रहती है। सब सोच साच कर नेहा के सामने अब जो होता है शादी का प्रस्ताव रखता है तो नेहा हामी भर लेती। और दोनों ठीक घटना से मात्र 6 महीने पहले जाकर एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत अब शादी कर लेते हैं। और नेहा यह नहीं चाहती थी कि हमारी शादी के बारे में जो होता है हमारे माता पिता को, हमारे सहेलियों को खबर लगे, क्योंकि उसका अपना अलग मनसा होता है। क्योंकि वह सोच लेती है कि जब तक हमें किसी जो होता है फिल्म में एंट्री नहीं मिल जाता तब तक हम अपनी शादी की जिक्र किसी के सामने नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर जो होता नेहा और प्रिंस के ऊपर पूरी तरह से दबाव मार दे। प्रिंस जो होता है अपनी शादी के जिक्र अपने माता पिता से कर देता है, लेकिन इस शादी के जिक्र जो होता है कभी भी जाकर अब इधर नेहा के इलाके में नहीं करता, जिसकी वजह से नेहा जब कभी भी जाती मुंबई तो फ़ोन के द्वारा बात करती और फिर वापस जब आती तो प्रिंस से मुलाकात करती। लेकिन प्रिंस के यही सपने हो जाते हैं, काश नेहा हमारे साथ रहती। लेकिन इधर जो होता है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नेहा के ऊपर प्रिंस दबाव मारता है। तभी घटना से मात्र 3 महीने पहले जो होता अचानक नेहा की तबीयत ख़राब हो, जिसकी वजह से नेहा अब दिल्ली से चली आती है। और जब दिल्ली आती है तो काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना जारी रहता है, दोनों के बीच जारी रहता है। तो इसी बीच जो होता है अब नेहा एक दिन जो होता है अपने ही जब कमरे में होती है तो उसी वक्त प्रिंस भी होता है। और नेहा मौके पर आसानगिरी में जाती है और प्रिंस वहाँ पर अब खड़ा कर कुछ बातें कर रहा होता है। नेहा बाहर निकलते उससे बातें करते देखकर उसके मन में अब शंका हो जाता है। इसी बात को लेकर अब नेहा जो होती है प्रिंस का मोबाइल मौके पर चेक करना शुरू कर, उसमें देखती काफ़ी सारे चैट जो होता है काफ़ी सारी युवती की होती है। उसके मन में शंका बैठ जाता है कि बस करो प्रिंस का किसी ना किसी युवती के साथ चक्कर है। इस बात को लेकर नेहा जब पूछताछ करती तो प्रिंस जो होता करने लग जाता कि नहीं, हमारे ही कंटेक्ट से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, इनसे हमारी बात चलती। लेकिन नेहा को यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से अब नेहा प्रिंस से झगड़ा करना शुरू कर देती है। लेकिन प्रिंस जो होता है अब नेहा के ऊपर भी शंका जाहिर करने देता है। मन में शंका के लिए काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार नेहा और इधर प्रिंस के बीच मनमुटाव हो जाया करते थे। लेकिन तभी जो होता है जैसे ही अब 16 अप्रैल साल 2015 का वक्त होता है तो उसी दिन जो होता है नेहा के कमरे पर आ जाता है प्रिंस। और जब पहुँचने के बाद जो होता है दोनों एक रूम में मौके पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो उसी वक्त जो होता है इधर नेहा और साथ में दोनों मिलकर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रिंस नेहा के सामने कहने लग जाता कि नेहा अब तुम्हें जो होता बम्बई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे लिए पूरी तरह से यहाँ भी कारोबार में ढल चुके हैं और कारोबार हमारा ठीक ठाक चल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया यहीं बन जाए तो अच्छा है। लेकिन नेहा कह देती कि ना, हम मुंबई में रहकर फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए और हम जाएंगे और कुछ जो होता है महीनों के अंदर हमें एंट्री मिल जाएगा, फिर हम तुम मिलकर साथ बम्बई चलेंगे। लेकिन इधर प्रिंस के मन में शंका हो जाता कि बस करो, नेहा का जो होता कहीं ना कहीं किसी कारोबारी किसी फिल्मी दुनिया के साथ कलाकार के साथ उसका कुछ ना कुछ रिश्ता तो होगा। इसी बात को लेकर प्रिंस के मन में मुटाव बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही 16 और 17
अब अप्रैल साल 2015 का रात का वक्त होता है। खाना पीना खाकर इधर चौथी मंजिल पे प्रिंस और नेहा दोनों अपने ही कमरे में जाने के बाद जैसे ही थोड़ी वक्त बीतता तो उसी वक्त जो था शराब का सेवन प्रिंस कर लेता है। और नशा जब हावी होता है, प्रिंस अब नेहा से पूछताछ यही करने लग जाता कि नेहा, हमें पता है मुंबई में रहकर तुम्हें जो होता काफ़ी लोगों के साथ जो होता है वो वक्त गुजारने के लिए ऑफर तो मिलता होगा, लेकिन इस तरह की बात सुनकर नेहा चंबा रह जाती है कि आखिर जो होता प्रिंस हमारे ऊपर इस तरह का लाछन कैसे लगा। इसी बात को लेकर नेहा और साथ में प्रिंस के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। और जब झगड़े तकरार हो जाते तो नेहा कहने लग जाती है कि हमें यकीन नहीं था तुम हमारे ऊपर इस तरह लाछन लगा सकते हो, शंका कर सकते हो। और नेहा यही बात करने लग जाती है कि आखिर हम जो तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम यहाँ तो रहते हो, काफ़ी लड़कियों के साथ मौज लेते हो और हम तुम्हें कुछ कहने वाले नहीं। लेकिन जब यह बात प्रिंस सुनता है उसको यकीन हो जाता है कि बस करो, नेहा का फिल्मी दुनिया में काफ़ी लोगों के साथ उसका रिश्ता होगा। इसी बात को लेकर नेहा और प्रिंस के बीच झगड़े तकरार हो, जिसकी वजह से प्रिंस वहीं पर रखे हुए अपने जेब से पिस्तौल निकालता और नेहा के ऊपर जो होता है बड़ी जल्दबाजी में एक गोली, जिसकी वजह से पेट से निकल कर सीधे जाकर अब वह गोली सीधा छत पे लगती है। फिर नेहा वहीं कटे हुए ब्रिज की तरह नीचे गिर जाती है। और इस आवाज़ को सुनकर प्रदीप मिश्रा जाग जाते हैं, अपनी पत्नी को लेते चौथी मंजिल पर चढ़ते दरवाजे पर हाथ रखते हैं तो दरवाज़ा इधर खुद जाकर प्रिंस मिश्रा खोल देता, बाहर निकलता, अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। लेकिन रास्ते में जो होता है कार लेकर खुद इधर प्रिंस तेवतिया फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है, पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि इधर नेहा जो होती है यम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती हुई इलाज मौके पर उसका बड़े बड़े डॉक्टर भी कर रहे होते हैं। लगभग 8 दिन का जब वक्त बीतता है, ठीक 28 अप्रैल को ही इधर नेहा को तो तरीके से गोली निकाल कर डिस्चार्ज का परमिशन मिल जाता। और नेहा अपने जब घर आती और सारी आपराधिक मामले की जानकारी प्रिंस तेवतिया के बारे में पाती है तो उसके सुनकर यह पूरी तरह से माथा थन्ना से जाता, ना कुछ सोच पाती, ना कुछ समझ पाती है। उसके सिर्फ पछताव के अलावा कुछ बचता ही नहीं है कि हमने कैसा फैसला ले लिया प्रिंस तेवतिया को अपना पति बनाने का। लेकिन इधर दूसरे पुलिस की जो टीम होती है और प्रिंस तेवतिया को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में प्रिंस तेवतिया के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।